सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम हिंदी काव्य के श्रेष्ठ कवि महाकवि भूषण का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। देखिए, जीवन परिचय महाकवि भूषण। वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के त्रिविक्रमपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। चित्रकूट के राजा रुद्रदेव ने इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। छत्रपति महाराज शिवाजी और बुंदेला राजा छत्रसाल इनके आश्रयदाता राजा थे। इनकी जीवन लीला का अवसान 1715 ईस्वी के लगभग हुआ। महाकवि भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी वीर रस के कवि हैं ये महाकवि भूषण। 1613 में जन्म हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर, जिसे त्रिविक्रमपुर है, इसको तिकवापुर भी कहते हैं। अब कहते हैं इसे तिकवापुर नामक गांव में हुआ। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे, जो कि ये भी कवि रहे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जो कवि रहे हैं वो इनके भाई थे। चित्रकूट के एक राजा थे रुद्रदेव, जिन्होंने इन्हें भूषण नाम दिया था। इनका असली नाम नहीं पता। महाकवि भूषण का जो बचपन का नाम था, जो असली नाम था, वो पता नहीं क्या है। उसके बारे में तो विद्वानों में मतभेद हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन जब रुद्रदेव ने इन्हें भूषण कहा तो तब से इनका भूषण नाम चल गया। भूषण की उपाधि थी तो इनका भूषण नाम चल गया। छत्रपति महाराज शिवाजी और बुंदेला राजा छत्रसाल के राज्य में ये आश्रय कवि रहे हैं, मतलब उनके आश्रय में ही रहे हैं। ये पहले शिवाजी के आश्रय में रहे और छत्रसाल के आश्रय में रहे। इनकी जीवन लीला 1715 के ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। साहित्यिक परिचय देख लें। राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ये मतलब राष्ट्रीय भावनाएं लोगों के मन में जगाते थे। राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति थी, यानी कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना इनके काव्य में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। इनके काव्य की दूसरी बड़ी विशेषता वीर रस की अद्भुत व्यंजना है। वीर रस के तो बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बच्चों ये। इस कारण इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। यानी कि इनके काव्य की राष्ट्रीय भावनाओं को देखते हुए अगर इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाए तो भी गलत नहीं है। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि इन्हें ही कहा जाता है। किसे? महाकवि भूषण को। घोर विलासता के युग में लोगों के मन में सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके वीरता के भावनाओं का संचार करने के लिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। लोगों के मन में विलासता की जो भावनाएं थी उनको दूर करके इन्होंने देश के प्रति प्रेम लोगों के मन में जगाया और वीर रस की उत्पत्ति की। इन्होंने ये काम किया अपने काव्य से। कृतियाँ, क्या क्या कृतियाँ लिखी हैं इन्होंने? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। भाई ये राजा शिवाजी महाराज के आश्रय थे, तो उनकी प्रशंसा में इन्होंने शिवराज भूषण और शिवा बावनी रचनाएं की। राजा छत्रसाल के भी ये आश्रय में रहे, तो उनकी प्रशंसा में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। भाषा शैली कैसी है? भूषण जी की कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। मतलब इनकी भाषा है ब्रज भाषा। इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं, लेकिन उसमें भी प्राकृत के शब्द भी मिलते हैं
और बुंदेलखंडी के शब्द भी मिलते हैं और खड़ी बोली के शब्द भी उसमें मिलते हैं। ब्रजभाषा है मुख्य तो, लेकिन प्राकृत, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग उसमें किया गया। इसमें इनके काव्य में ओजयुक्त वर्णन शैली मौजूद है। इनकी शैली है वर्णन शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। भूषण जी की साहित्य सेवाओं के कारण इन्हें रीतिकाल के कवियों में एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है। यानी कि रीतिकाल के कवियों में यह महत्वपूर्ण है और इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। इस तरह से महाकवि भूषण का जीवन परिचय लिखते समय अगर आप पूरी तरह से, जैसे हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा है, इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। जीवन परिचय, फिर आप लिखिए साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ, फिर भाषा शैली, फिर हिंदी साहित्य में स्थान। इस क्रम में आप लिखिए और फिर देखिए और हमें बताइए आपको कितने अच्छे नंबर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।